हेलो दोस्तों, आप सभी का दिल स्वागत है। बात करेंगे बजाज फाइनेंस के बाप के बारे में। बिल्कुल मैं आपको कह रहा हूँ कि बजाज फाइनेंस का बाप है ये कंपनी जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। बिल्कुल ही अभी आपको 6,000 के करीब स्टॉक मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो ये आगे जाकर 10,000 के भी ऊपर जाने की पूरी यहाँ पर आशा नजर आती है। उसके पीछे की यही रीज़न है कि जो मेरे फंडामेंटल एनालिसिस होता है वही बात कर रहा हूँ। और बिल्कुल आप यहाँ पर खुद यहाँ पर एनालिसिस करेंगे तो आपको भी अंदाजा आ जाएगा क्या होता है। देखिए, कुछ स्टॉक में अभी भी मोमेंटम और उसमें तेजी आने की बाकी है, इसी के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। और ये कंपनी में आपको कहूँगा कि अभी भी कुछ न्यू न्यूज़ आते हुए दिख रही है। कंपनी अलग अलग सेक्टर में अपना बिजनेस फैलाने की कोशिश में है। सभी बातें लिसन कीजिए, खाली नाम देखकर मत जाना। मैं आपको बार बार कहता हूँ, खाली नाम ही पता चलेगा तो उससे कुछ आपको यहाँ पर हासिल नहीं होगा। कंपनी के बारे में कुछ जो मैं बता रहा हूँ उसको अंडरस्टैंडिंग करना और बाद में इन्वेस्ट करना, बिल्कुल आपको बेनिफिट होगा। 100% बेनिफिट मिल ही जाएगा। चलिए कंपनी से बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा, देखिए जो बजाज फाइनेंस का बाप मैंने किस लिए कर रहा हूँ उसके पीछे की रीज़न क्या है। यहाँ पर मैं बजाज फाइनेंस की आपको होल्डिंग दिखा रहा हूँ, उसके बाद में आपको अंदाजा आ जाएगा मैं कौन सी कंपनी के बारे में बात कर रहा हूँ। बिल्कुल आप समझ जाएंगे कि कंपनी कौन सी है वो। तो यहाँ पर बजाज फाइनेंस के होल्डिंग में देखेंगे तो बजाज फाइनेंस में सबसे ज़्यादा होल्डिंग देख लेना, मेजोरिटी देखेंगे तो पूरी तरीके से होल्डिंग है। यहाँ पर 56% की होल्डिंग प्रमोटर की नज़र आती है। अब यहाँ पर 56% की जो प्रमोटर की होल्डिंग है उनमें से सबसे ज़्यादा होल्डिंग किसके पास है वो देखकर आपको समझ में आ जाएगा कि बजाज फाइनेंस का बाप कौन है। अलग जो मैं बाप मीन्स ऐसा बता रहा हूँ कि जो ऐसा पावरफुल कंपनी बजाज फाइनेंस से भी, यहाँ पर देख लीजिए आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। बजाज फिंजो, यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना है, तो यहाँ पर 52% का स्टेक किसके पास है, तो बजाज फिंजो के पास। मैं बात कर रहा हूँ बजाज फिंजो के बारे में। बिल्कुल ये बजाज फाइनेंस से भी ग्रेट कंपनी है और ज़बरदस्त बिजनेस मॉडल इसके पास नजर आता है। नंबर ऑफ शेयर की बात करें सबसे ज़्यादा इसी कंपनी के पास बजाज फाइनेंस के शेयर नजर आ जाएंगे। अब इस कंपनी के बारे में मैं आपको डिटेल बताऊंगा, बाद में से आपको अंदाजा आ जाएगा कंपनी कितनी ग्रेट है। उसके बाद में आप सोच सकते हैं इस कंपनी के बारे में। अभी मैं विकिपीडिया पर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन बताने की कोशिश करूँगा, देख लेना। यहाँ पर बजाज फाइनेंस की बात करें, बजाज फाइनेंस यहाँ पर लिमिटेड इज द पार्ट ऑफ द बजाज होल्डिंग इन्वेस्टमेंट लिमिटेड इज एन इंडियन फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी फोकस ऑन लीडिंग एसेट मैनेजमेंट, वेल्थ मैनेजमेंट एंड इंश्योरेंस सेक्टर। इस कंपनी का जो बिजनेस है उसके बारे में यहाँ पर कुछ बातें कह रही है और मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। जो यहाँ पर आप सभी जानते होंगे कि इसके कुछ वेल्थ मैनेजमेंट से रिलेटेड भी बिजनेस है और अलग अलग यहाँ पर इंश्योरेंस में भी कंपनी का बिजनेस और फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करने में भी। अब यहाँ पर आप बोलेंगे बजाज फिंजो का तो हमने कभी नाम नहीं सुना है, तो मैं कहूँगा ये होल्डिंग कंपनी है। यहाँ पर इसकी सभी सब्सिडी कंपनीज है, आप सभी जानते हैं इंश्योरेंस की, जो बजाज इंश्योरेंस है, बजाज फाइनेंस है, बजाज वेल्थ मैनेजमेंट है। ये जो पूरी तरीके से जो कंपनीज है ये यहाँ पर बजाज फिंजो की होल्डिंग है। ये पूरी तरीके से आप यहाँ पर जान लीजिए। यहाँ पर आप देखेंगे इस कंपनी की आपको सर्विसेज, जैसे कि हम प्रोडक्ट की बात करें तो कंपनी देख लीजिए, पूरी की बात करें तो फाइनेंशियल सर्विसेज, वेल्थ मैनेजमेंट, यहाँ पर इंश्योरेंस, यहाँ पर हम बात करें क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड, अब यहाँ पर जो भी लोन से रिलेटेड, और यहाँ पर आप सभी जानते हैं कि अलग अलग बिजनेसेस में कंपनी अपना यहाँ पर दायरा बढ़ाते हुए नजर आ रही है। यहाँ पर बात करें सबसे पहले आपको यहाँ पर क्वेश्चन हर किसी को आता है कि बजाज फाइनेंस की कंपनी नहीं है क्या, या यहाँ पर बजाज फिंजो कंपनी नहीं है क्या। मैं कहता हूँ जो आपको यहाँ पर ये कंपनी दिखा रहा हूँ इनकी सब्सिडी कंपनी कौन है, तो बजाज फाइनेंस की। यहाँ पर आप बात करें बजाज फाइनेंस हो या बजाज इंश्योरेंस कंपनीज हो, यहाँ पर आप देख सकते हैं बजाज अलायंस इंश्योरेंस हो, यहाँ पर बजाज अलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी, ये सभी जो कंपनीज है इनकी सब्सिडी कौन है, तो बजाज फिंजो नाम की कंपनी है जो मैं आपको बात कर रहा हूँ। और शेयर के बारे में आप यहाँ पर इन सभी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहेंगे तो आप यहाँ पर खाली बजाज फिंजो में इन्वेस्ट करेंगे तो आपको बेनिफिट मिल जाएगा। ज़बरदस्त। यहाँ पर अभी ये होल्डिंग और डाटा देखने के बाद आपको समझ में आ चुका होगा कि कंपनी किस तरीके की है। कंपनी के रेवेन्यू की बात करते तो कंपनी बहुत ज़बरदस्त कमाई है और मैं कहता हूँ इस कंपनी के पास पैसे की बिल्कुल कोई कमी नहीं है, आप सभी जानते हैं। और मुझे लगता है कि हर किसी के यहाँ पर एरिया में कहाँ ना कहाँ तो भी बजाज फाइनेंस का या बजाज फिंजो का कुछ ना कुछ ऑफिस ज़रूर हो गए, क्योंकि आप देखिए बहुत ही जाना माना और ज़बरदस्त यहाँ पर ग्रुप नज़र आता है बजाज भी। यहाँ पर आ जाते हैं, देख लो अपने कंपनी के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर मैं आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न दिखाऊंगा और बाद में कुछ यहाँ पर कंपनी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन बताने की कोशिश करूँगा। अभी देख लेना आज की करंट की प्राइस बात करें शेयर की तो लगभग बात करें यहाँ पर आपको दिख जाएगा 6,000 के करीब आपको स्टॉक मिल रहा है और इस स्टॉक का 50 का कितना है, 10,000 का। 4,000 रुपये का फायदा आपका पर शेयर पर है, ये ज़रूर जान लेना भाई। और मैं आपको कहूँगा जो यहाँ पर होल्ड करेंगे उनको बेनिफिट मिलता है। और यहाँ पर आपको बताने की कोशिश करूँगा, जैसे कि आप सभी जानते हैं कोविड के टाइम यहाँ पर जो शेयर गिरे थे तब भी स्टॉक बहुत सस्ता मिल रहा था और अभी भी कहूँगा इसमें इंप्रूवमेंट के अभी भी चांसेस बाकी है। आप यहाँ पर होल्ड कर रहे हैं और आपको जैसे इसमें इंटर करने का मौका मिले बिल्कुल खरीदारी करने की चाहिए है और मैं तो कहूँगा बिल्कुल करना चाहिए। आप यहाँ पर लास्ट डिसीजन खुद ले सकते हैं, इसलिए क्योंकि आपका बेनिफिट हो। यहाँ पर आप देख लेना लगभग बात करें तो आपको 4,000 रुपये का बेनिफिट बिल्कुल हो रहा है, ये आप यहाँ पर समझ लेना और बाद में इन्वेस्ट करना। कंपनी के बारे में बात करें तो कंपनी बहुत ही ट्रस्टेबल है। इसके मार्केट कैप की बात करें कंपनी की तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 97,000 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है। नंबर ऑफ शेयर देखेंगे मार्केट में तो आपको वो भी दिख जाएंगे 15 करोड़ के इसके
नंबर ऑफ शेयर मार्केट में मिल जाएंगे। इसकी प्रमोटर की होल्डिंग भी बहुत ज़बरदस्त है, ऐसा कोई डाउट नहीं कंपनी पर हम यहाँ पर बोल सके कि कंपनी खराब है बोलकर। कंपनी की जितनी भी इन्फॉर्मेशन आप देखते रहेंगे तो कंपनी बिल्कुल ही आपको डीप में जितना स्टडी करना चाहेंगे उतनी कंपनी आपको बढ़िया ही नजर आ जाएगी। यहाँ पर आप प्रमोटर की होल्डिंग देखिए 60% की नजर आ जाएगी। साथ साथ में बात करूँ यहाँ पर आपको, तो यहाँ पर देख लीजिए अर्निंग पर शेयर की बात करें 41 की नजर आएगा। ROC की बात करें यहाँ पर 20 का। बिल्कुल मैं आपको कहता हूँ कि ज़बरदस्त सेल्स देख लेना, यहाँ पर आपको नजर आ जाएगी। सेल्स के बारे में भी बात करें तो 84 के यहाँ पर आपको सेल भी नजर आ जाएगी। प्रॉफिट की बात करें तो आपको 170 का प्रॉफिट भी नजर आ जाएगा। बिल्कुल सभी जो परफॉर्मेंस है ग्रेट है। और यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा जो कंपैरिजन करेंगे इसके बिजनेस जैसे कि यहाँ पर इसके कॉम्पिटिटर की, तो यहाँ पर देख लेना कोई भी इसके आगे कोई टिकता नहीं, क्योंकि कंपनी का बिजनेस इतना ज़बरदस्त है मार्केट कैप के हिसाब से भी। और इसका जो यहाँ पर गुडविल भी बहुत अच्छा है कंपनी का। गुडविल मीन्स यहाँ पर इसे जानते लोग ज़्यादा, और इसके प्रोडक्ट और जो इसके सर्विसेज है सब कुछ यहाँ पर यूज़ भी करते हुए नजर आ रहे हैं। आ जाते हैं नेक्स्ट लेवल पर कंपनी रिलेटेड कुछ बातें आपको बताने की कोशिश करूँगा, और बाद में से आ जाते हैं जो ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में बात करेंगे। हर किसी बात के ऊपर आपका फोकस रहना चाहिए, और मैं एक एक जो बात बताता हूँ उसके ऊपर आप ज़रूर सुनना, और बाद में से यहाँ पर सोच सकते हैं और बाद में से इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बताने की कोशिश करूँगा कंपनी जो डिविडेंड देती है कि नहीं। क्या होता है हर किसी इन्वेस्टर को लगता है कि हम जो इन्वेस्ट कर रहे हैं हमारा पैसा यहाँ पर जो इन्वेस्ट हो रहा है उसमें हमें बेनिफिट मिल रहा है कि नहीं। तो मैं आपको कहूँगा देखिए कंपनी आपको बिल्कुल हर कोई जो भी आप चाहेंगे सब कुछ आपको चीज़ें यहाँ पर प्रोवाइड करने की कंपनी कोशिश करती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर बात करें कंपनी के बारे में, देख लीजिए पर ईयर में कंपनी डिविडेंड यहाँ पर प्रोवाइड करती है। यहाँ पर 2019 की बात करें या 20 की, सब कुछ जितने भी यहाँ पर ईयर देख जाएंगे आप, तो यहाँ पर पूरी तरीके से कंपनी कुछ ना कुछ डिविडेंड देती है। 1-2 रुपये क्यों ना हो। आप यहाँ पर बोलेंगे 1 रुपया 2 रुपये से क्या होता है, मैं आपको कहूँगा जितनी आपके पास क्वांटिटी होगी उसको मल्टीप्लाई करके देखना, और आपको पर ईयर में 2 से 3 बार यहाँ पर डिविडेंड बोनस कुछ मिलता है तो उसका बेनिफिट आप ज़रूर कमा रहे हैं। जैसे कि हम बात करें प्रॉफिट का कुछ ना कुछ हिस्सा आपको मिल रहा है। देखिए कोई भी शेयर कंपनी ने गिरवी रखा नहीं है, और यहाँ पर NSE की वेबसाइट पर भी देखना चाहेंगे तो इसका 50 हाई के बारे में आपको पता चल जाएगा। यहाँ पर आप देख लेना लगभग हम राउंड फिगर ही पकड़े 10,000 का इसका 50 हाई है, और इसको मुझे फुल गारंटी है भाई। और मैं आपको ये नंबर 1 बात जो है कंपनी में दिखती है वो स्टार करके बताऊंगा, क्योंकि कंपनी में ये पूरी तरीके से आशा नजर आती है और कंपनी में बिल्कुल इंप्रूवमेंट करने के चांसेस है। जो ब्रेकिंग न्यूज़ बता रहा हूँ ना, आगे कुछ बताऊंगा तो उस कंपनी में जो यहाँ पर बता रहा हूँ कि बजाज फिंसो में आपको आगे ये जो चांसेस है 10,000 क्या, मैं आपको कहता हूँ 15,000 भी जाएगा। क्यों? कंपनी का बिजनेस बहुत ज़बरदस्त है और ग्रोथेबल है, खाली आपके पास होल्ड करने की कैपेसिटी चाहिए। आप बोलेंगे मुझे कल ही आप 4,000 का बेनिफिट चाहिए इसके स्टॉक पर, तो ऐसा कभी भी नहीं मिलेगा। आपके यहाँ पर लगभग मैं कहता हूँ कि 5 साल तक तो भी होल्ड करने की यहाँ पर बिल्कुल आपकी पूरी तरीके से यहाँ पर कैपेसिटी हो तो ही इन्वेस्ट करना। यहाँ पर आप देख लीजिए कि स्टॉक में भी लगातार यहाँ पर खरीदारी के यहाँ पर सिम्टम्स दिख रहे हैं, लगातार यहाँ पर लैक्स ऑफ क्वांटिटी उठाई जा रही है, स्टॉक की भी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिख रहा है। जो ब्रेकिंग न्यूज़ है उसके बारे में बात करूँगा अभी। पहले यहाँ पर आप देख लीजिए जो यहाँ पर मेन टॉपिक है कंपनी का उसके बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर आप खुद देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि जो मैं आपको टॉपिक बता रहा हूँ और कंपनी क्यों आगे ग्रो करेगी उसके पीछे रीज़न जान लीजिए। बजाज फिंसो रेज 2% एज फर्म्स अप्लाई फ्रॉम द म्यूचुअल फंड लाइसेंस। कंपनी क्या चाहती है, म्यूचुअल फंड का जो लाइसेंस होता है वो मंगाने चाहती है। जैसे कि आप सभी जानते हैं जो सेबी होती है उसी से लाइसेंस मिलता है, जहाँ पर फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली हो, यहाँ पर म्यूचुअल फंड की हो कंपनी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरी तरीके से इनको यहाँ पर लाइसेंस चाहिए, और काय का तो म्यूचुअल फंड का। तो ज़बरदस्त बात है भाई। और मैं आपको कहूँगा कंपनी ये अभी अपना बिजनेस एक्सपांड करने के पीछे लग चुकी है। तो आप यहाँ पर समझ जाना, यहाँ पर इन्वेस्ट करना हो तो कंपनी में बिल्कुल ग्रेट और अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट कीजिए, बिल्कुल रिटर्न मिलेंगे। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि आपको रिटर्न नहीं मिलेंगे। कंपनी में बहुत ही ज़बरदस्त बातें नजर आती है, और कंपनी ने जो अप्लाई किया था आप यहाँ पर देख सकते हैं बजाज जो फिंसो है उन्होंने यहाँ पर अप्लाई किया था, लगभग बात करें सितंबर 28 को यहाँ पर उन्होंने अप्लाई किया था। उसके बारे में अभी आपको सेबी को यहाँ पर आप देख सकते हैं सिक्योरिटी एक्सचेंज ऑफ बोर्ड ऑफ इंडिया के बारे में उन्होंने बात की थी। यहाँ पर उन्होंने अप्लाई भी कर दिया था, जो यहाँ पर एप्लीकेशन भी दे दिया था उनको। पूरी तरीके से बात यहाँ पर आपको आर्टिकल में पढ़ने को मिल जाएगी। आप स्टडी करते जाइए कंपनी के बारे में। जो भी आपको मैं कहता हूँ आप यहाँ पर 1000 स्टॉक में इन्वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं। आपको यहाँ पर लगता हो कोई भी आप यहाँ पर 5 स्टॉक खरीद लेना, उसके अंदर आप यहाँ पर डीपली स्टडी करना और इन्वेस्ट करना। बिल्कुल आप यहाँ पर खुद बोलेंगे क्या ज़बरदस्त आपने बात कही थी सर, और हम यहाँ पर इन्वेस्ट करके क्या फ़ायदा उठा रहे हैं। आपको बिल्कुल कहता हूँ कंसिडरेशन में देखिए यहाँ पर अप्रूवल पूरी तरीके से आप यहाँ पर अप्रूवल मिल जाएगा, बाद में कंपनी ज़बरदस्त परफॉर्म कर देगी। इसलिए कह रहा हूँ स्टॉक में और भी आग लगने के चांसेस है। जैसे कि लाइसेंस मिल जाएगा उस दिन भी कंपनी को यहाँ पर अच्छी खासी यहाँ पर इंप्रूवमेंट करते हुए आपको स्टॉक नजर आ जाएगा। आज की बात करूँ स्टॉक में तो आप यहाँ पर देख सकते हैं लगभग यहाँ पर 240 का यहाँ पर ग्रोथ कर दिया आज के बारे में बात करें। और यहाँ पर
एक दिन में आपको स्टॉक बताना चाहूँगा 4% का रिटर्न प्रोवाइड कर चुका है। जिसने भी यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर रहा है उसको पूछ लेना कितना ज़बरदस्त रिटर्न देता है। और मैं बार बार कहता हूँ 5 साल के लिए बिल्कुल इन्वेस्ट करना भाई, और 5 साल के रिटर्न आपको ज़बरदस्त मिलेंगे। उसके पीछे की रीज़न यही है, ये जो 5 साल पहले स्टॉक चलता था कितने पर देखिए 1700 रुपये पर, और अभी देख लेना कितने पर 6000 पर, और आगे जाकर 10,000 पर जाएगा। तो इसलिए अब यहाँ पर अभी भी मौका मत छोड़ना। और जैसे कि हम बात करें जो लॉकडाउन का टाइम पीरियड था तब ये 4000 के करीब मिल रहा था स्टॉक, और इसने अभी भी इंप्रूवमेंट के चांसेस बिल्कुल ज़बरदस्त है। लॉन्ग टर्म का चार्ट पैटर्न की बात करें, कंपनी कितनी पुरानी देखिए 2008 के यहाँ पर लिस्ट हुई थी, और कितने पर 600 रुपये पर शेयर का प्राइस था। तब से जर्नी देखिए और कितना रिटर्न दिया आप यहाँ पर खुद देख लीजिए। लगभग बात करें तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा, यहाँ पर 860% का रिटर्न कंपनी ने प्रोवाइड किया पर शेयर होल्डर को। उनको पूछ लेना उनके यहाँ पर 1000 रुपये कितने बन चुके हैं। और आपको कहता हूँ कि जितनी लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करेंगे उतनी वेल्थ क्रिएशन ज़बरदस्त और बहुत बढ़िया होगी आपकी। थैंक यू सो मच आपका कीमती वक्त देकर सभी इन्फॉर्मेशन सुनने के लिए।